Hi guys, welcome to my YouTube channel Srishti Scrubs. I'm Srishti and I'm a nurse by profession. So this video is my first video ever regarding my own introduction, myself. I recently posted a story on my Instagram handle which is by the name Srishti Scrubs only. So मैंने वहाँ पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी जहाँ पे मैंने जो मेरे नर्सिंग बैकग्राउंड से लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने एक सिंपल सी स्टोरी डाल दी थी. व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी रिगार्डिंग नर्सिंग, आपको क्या जानना है, एनी क्लिनिकल थिंग्स एंड ऑल दैट. So I received so many responses from the nursing students, the other nursing people. They wanted to ask me questions regarding मैंने अपनी नर्सिंग कहाँ से करी है, where did I go to college, और मेरी क्या क्वालिफिकेशंस है, कहाँ काम कर रही हूँ, नर्सेज की सैलरी कितनी होती है, ऑल दैट. बहुत सारे क्वेश्चंस थे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो आई थॉट दैट कि मेरे को एक यूट्यूब वीडियो बनानी चाहिए रिगार्डिंग दिस, जहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे है रिगार्डिंग नर्सिंग, बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन, तो उसके बारे में मैं शेयर कर सकती हूँ फ्रॉम यू नो माई एक्सपीरियंसेस, माई नॉलेज टू माई फेलो नर्सेज आउट देयर. So, starting with my introduction, as you all know by now that my name is Srishti and I'm a nurse. So, last year only I completed my education, and from the past 7-8 months I am working as a nursing officer in Delhi. So yes, starting from where I started my nursing journey. So मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने अपनी स्कूलिंग 12th स्टैंडर्ड तक दिल्ली से ही करी थी. जब मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म करे तो मेरे पास PCMB स्ट्रीम थी. मेरे पास मतलब बायो और मैथ्स दोनों थे. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मुझे 12th के बाद करना क्या है. बहुत सारे ऑप्शंस थे क्योंकि मेरे पापा एक इंजीनियर है, तो वो बोलते थे कि इंजीनियरिंग कर लो, बट मेरे को मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा इतना पसंद था नहीं, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था. मैंने कुछ DU के एग्जाम्स दिए. मेरे को बायो एक सब्जेक्ट था जो मुझे अच्छा लगता था, तो आई थॉट कि मैं कुछ करूँगी तो मैं आगे बायो में ही करूँगी. सो आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग पर्टिकुलरली, कि ना मैंने इंजीनियरिंग और नीट और नर्सिंग किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया था. तो सारे सब्जेक्ट्स मेरे को ऑलमोस्ट इक्वली ही आते थे. काफ़ी सारे एंट्रेंसेस वगैरह दिए 12th के बाद, JEE, नीट, नर्सिंग और DU के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो वो सब मैंने दिए. सो आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, एम्स BSc नर्सिंग का सबसे लास्ट एंट्रेंस एग्जाम था जो मैंने दिया, और एक लास्ट एंट्रेंस फॉर्म था जो मैंने फिल किया था. वो भी आई रिमेंबर नर्सिंग एग्जाम मैंने सिर्फ एम्स का फिल करा था, क्योंकि वन ऑफ माई कजन्स वो भी मतलब ये एग्ज़ाम फिल कर रही थी. सो मेरे को वहाँ से पता चला कि ऐसा भी एम्स का एक एग्ज़ाम होता है जो अच्छा है और मुझे देना चाहिए. तो मैंने लास्ट डे पे फॉर्म फिल करा था. बिल्कुल ही 1-2 घंटे बचे थे फॉर्म एंड होने से पहले, बट होता है ना कि जहाँ डेस्टिनी होती है वो होता ही है. तो मैंने एंट्रेंस फॉर्म भरा, एंड आई थिंक इन 2016 मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी थी, एंड जून 2016 मैंने ये एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था. एंट्रेंस एग्जाम दिया, सो लकीली आई गॉट सिलेक्टेड. तो एम्स का एक ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्जाम हो रहा है उसमें हमें एम्स के बहुत सारे ब्रांचेस है. उस टाइम पे 7 ब्रांचेस थे एम्स दिल्ली प्लस 6 अदर सिस्टर एम्स. अब तो बहुत ही सारे खुल गए, आई थिंक 1921 कुछ 1920 कुछ खुल गए हैं, अब और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, लकीली आई गॉट सिलेक्टेड, और मेरे को काउंसलिंग में मिला. फाइनली काउंसलिंग में जो मेरे को एम्स अलॉट किया गया वो था जोधपुर. मैं होप दिल्ली के लिए कर रही थी, पर मेरी रैंक कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को दिल्ली नहीं मिला. तो क्योंकि मैंने ऐसी अनप्रिपेयर्ड होके एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने एम्स जोधपुर ऑप्ट करा. एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो कि मैंने भी 12th करी है, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है, बस मैं एंट्रेंस दे रही हूँ. एंड इन अगस्त 2016 आई वॉज इन जोधपुर इन एम्स कैंपस. आई वाज लाइक ओके ठीक है. सो फिर उसके बाद 2016 से 2022 अगस्त तक मैं जोधपुर में ही थी, एम्स जोधपुर में ही. 6 साल फेल नहीं हुई थी मैं. हुआ क्या कि 4 साल की मेरी BSc ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री थी, एंड उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स इन नर्सिंग भी एम्स जोधपुर से ही की. सो 4 + 2 6 ईयर्स मुझे एम्स जोधपुर में हो गए थे. और उसके बाद अभी लास्ट ईयर में कंप्लीट करके इन 1 सितंबर आई केम बैक टू दिल्ली एंड जॉइंड एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन दिल्ली. नाउ नर्सिंग ये तो हुआ कि मैंने कब स्टार्ट करा और मेरा कब ख़त्म हुआ. तो एम्स जोधपुर से जो BSc ऑनर्स नर्सिंग की 4 साल की डिग्री होती है, 1st to 4th ईयर, इसी 4 साल के अंदर 6 महीने की इंटर्नशिप ड्यूटीज़ भी
कंबाइंड है साथ में, जो हम लास्ट 6 मंथ्स में करते हैं, बट अलग अलग गेम्स का अलग अलग थोड़ा करिकुलम डिफरेंट हो सकता है, बट एम्स जोधपुर में हमने लास्ट 6 मंथ्स में अपनी इंटर्नशिप ड्यूटीज़ करी थी। सो होता क्या है कि BSc ऑनर्स नर्सिंग में हमें जो बाहर से हम लोग बच्चे थे, हमें हॉस्टल कंपलसरी था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, बट कुछ स्टूडेंट्स जो पास से आते हैं वो डे स्कॉलर्स भी होते हैं, मतलब वो अपने घर से आते जाते हैं। तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे कैंपस के अंदर ही। कैंपस में हमारा नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग था, हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पर होता था, तो और वहीं पर ही हमारी हॉस्टल मेस होती थी। तो 4 साल हम सब जो हमारे क्लासमेट्स होते थे, हमारे सीनियर्स, बाद में हमारे जूनियर्स आगे, हम लोग सब सेम हॉस्टल में रहते थे। तो नर्सिंग कोर्स मैंने अपना ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 4 years वहाँ से कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि एम्स बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और एम्स जोधपुर तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, लिटरेरी इवेंट्स, एनुअल फंक्शंस, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना वहाँ पर, होली, दिवाली एंड ऑल दैट, और बहुत सारे फेस्ट वगैरह भी होते थे। तो सब कुछ काफ़ी सॉर्टेड था, बहुत बढ़िया था। तो उसके बाद व्हेन आई वाज इन माय 4th year, तो 4th year में मैंने एम्स MSc नर्सिंग का फॉर्म फिल करा। पहले हम रजिस्टर करवाते हैं उस फॉर्म के लिए, क्योंकि एम्स ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो फ्रेशर्स को मास्टर्स करने देता है, बट काफ़ी मोस्ट ऑफ द जगह पर क्या है कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू गिव MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, या फिर उसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट एम्स में ऐसा नहीं है। एम्स में आप डायरेक्टली आफ्टर BSc नर्सिंग आप MSc में एडमिशन ले सकते हैं, BSc नर्सिंग, या फिर अगर आप पोस्ट BSc भी हैं तो उसके बाद आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। MSc नर्सिंग का मैंने फॉर्म फिल किया, उसका ये था 2020 की बात। तो 2020 में एज यू ऑल नो COVID-19 था, तो हम लोगों को हॉस्टल से घर पे भेजा गया था। तो हम लोग मार्च में अपने घर आ गए थे 2020 में, और जून में हमारा MSc नर्सिंग 2020 का एग्ज़ाम था, जब मैं फाइनल ईयर में थी अपने। तो घर पे ही थे, घर पे कुछ बुक्स वगैरह ज़्यादा थी नहीं, बट थोड़ी बहुत बुक्स अरेंज करी, कुछ सीनियर्स जो दिल्ली में थे उनसे लिया और पढ़ाई करी। सो जून में एग्ज़ाम हुआ एम्स MSc नर्सिंग का, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर्स पड़े थे हम वहाँ पर देकर आए, मेरा दिल्ली में ही था। उसके बाद जुलाई में मैंने अपने फाइनल एग्जाम्स दिए फॉर एम्स BSc नर्सिंग 4th year एग्जाम्स, और उससे पहले ही एम्स MSc नर्सिंग का जून में ही रिजल्ट आ चुका था, रैंक हमारी आ गई थी, जिससे आइडिया लग जाता है कि सिलेक्शन हुआ है, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया था कि हाँ मुझे मिल तो सकती है। उसके बाद जब मेरी BSc ख़त्म हुई 31 जुलाई 2020, उसके जस्ट बाद में ही हमारी इन अगस्त 2020 MSc नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। MSc नर्सिंग की काउंसलिंग अगेन जैसे BSc की होती है, सारे एम्स में से आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है, ऐसी वहाँ पे हमें ऑनलाइन पोर्टल में अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है कि कौन से इंस्टीट्यूट में हमें कौन सी स्पेशलिटीज़ चाहिए। सो MSc नर्सिंग सिर्फ MSc नर्सिंग एक सिंपल सी डिग्री नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पेशलाइज्ड डिग्री है। इसमें नर्सिंग BSc में जो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ऑब्स एंड गाइने, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सारी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं, और इन्हीं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में हम लोग अपनी MSc नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर जो हमें काउंसलिंग में हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग अलॉट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की अगर बात करें तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ वहाँ पर होती हैं। जैसे मैंने नेफ्रोयूरोलॉजी में अपनी MSc नर्सिंग कंप्लीट करी है, लेकिन और भी स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे क्रिटिकल केयर नर्सिंग, कार्डियोथोरैसिक नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग एंड मेनी मोर। और बाकी ये ऑब्स एंड गाइने, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, कम्युनिटी, ये अलग हैं। सो बाकी गैस्ट्रो में भी अलग से नर्सिंग होती है, बट एम्स जोधपुर में नहीं थी उस टाइम पर। तो एम्स MSc और एंड ऑल्सो न्यूरो साइंसेज, यस। सो मैंने अपनी चॉइस फिलिंग करी, डिफरेंट एम्स डाले, डिफरेंट ऑप्शंस डाले कि मैं किस किस सब्जेक्ट में MSc करना चाहती हूँ। सो काउंसलिंग में मेरे को जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ वापस से एम्स जोधपुर ही हो गया। लकीली एक्चुअली मैंने ही वो नंबर 1 पे डाला हुआ था, क्योंकि बीइंग अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, आई वांटेड टू बी बैक अगेन इन दैट इंस्टीट्यूट। तो मैंने प्रायोरिटी पे एम्स जोधपुर ही डाला था। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में नेफ्रोयूरोलॉजी ब्रांच मुझे अलॉट की गई। सो इन August again I finalized my admission in AIIMS Jodhpur as a PG student, and from September onwards my course for MSc nursing, it is a 2-year course, so it started. सो 2 साल फिर MSc नर्सिंग में करा, जिसमें फर्स्ट ईयर में सारे मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिटी के स्टूडेंट्स एक ही साथ पढ़ते हैं, जिसमें हम सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के, लाइक न्यूरोलॉजी, कार्डियोथोरैसिक, गैस्ट्रो, रीनल, एवरीथिंग, हम सब कुछ पढ़ते हैं।
बट इन योर सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स आप सिर्फ अपनी स्पेशलिटी को ही पढ़ते हैं. जैसे मेरा नेफ्रोयूरोलॉजी था तो मैंने सिर्फ वही पढ़ा था. 2 साल के बाद मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई. मास्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी थीसिस भी आपकी जो स्पेशलिटी होती है उसी सब्जेक्ट में आपको करनी होती है. सो मेरी थीसिस रिगार्डिंग डायलिसिस पेशेंट थी बिकॉज मेरी स्पेशलिटी नेफ्रो थी. 2 साल बहुत अच्छे से निकले. कोविड था, कोविड में निकले. कभी कभी क्वारंटीन भी होते थे, कोविड पॉजिटिव भी हुए हम लोग. मैं भी थी पॉजिटिव एक टाइम पे. अभी उसके बाद सब जैसे तैसे मास्टर्स वगैरह ख़त्म हुई, थीसिस छपी. आफ्टर सो मेनी प्रेजेंटेशंस मास्टर्स केम टू एन एंड last year, and then after a course of 6 years there in AIIMS Jodhpur, I got back to my home. So abhi I'm working as a nursing officer now. ये हो गया मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में. क्वालिफिकेशंस के बाद नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मुझे कैसे मिली? सो देयर इज़ एन एग्जाम कॉल्ड नॉर्सेट. आप सभी को आई थिंक पता होगा. नॉर्सेट एग्जाम एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है फॉर ऑल एम्स एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑल्सो. सो उस नॉर्सेट एग्जाम का फॉर्म फिल करके अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म आप तब भर सकते हैं अगर आपके पास आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है, आपके पास RN नंबर है आपका, तब आप एलिजिबल हैं कि आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम भर सकते हैं. नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया मैंने और नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, रैंक्स आती है. रैंक्स के बाद काउंसलिंग पोर्टल खुलता है. काउंसलिंग के लिए हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपने इंस्टीट्यूट डालते हैं कि हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट चाहिए प्रायोरिटी वाइज. तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट हो जाता है. नॉर्सेट का एग्ज़ाम मैंने BSc के जस्ट बाद भी दिया था. तो उस नॉर्सेट एग्ज़ाम में मेरे को नॉर्सेट 2020 मेरे को एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ था. उसका मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया था जब मैं MSc फर्स्ट ईयर में थी. बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद मैं तब तक थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं मास्टर्स परस्यू करूँ या फिर मैं जॉब करूँ. तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. बट अल्टीमेटली आई ऑप्टेड फॉर मास्टर्स. मैंने सोचा था कि मैं मास्टर्स कर लेती हूँ और फिर मैं जब मेरी मास्टर्स होने वाली होगी मैं तब नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम आएगा मैं वो दे के फिर मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पहले कंप्लीट करनी थी. मैंने फिर अपने MSc सेकेंड ईयर में नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया. सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आए, ये सब प्रोसेस होते होते काउंसलिंग हुई. फिर जो इंस्टीट्यूट मुझे अलॉट हुआ उनका DVA वगैरह आया. मेरी ये प्रोसेस में ही मास्टर्स कंप्लीट हो गई. सो मुझे कुछ एक्सटेंशन वगैरह करने का ये प्रोसेस नहीं करना पड़ा. बट मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिनकी ज्वाइनिंग पहले आ गई थी, तो उन्होंने विद थ्रू प्रॉपर चैनल परमिशन लेके एक्सटेंशन लिया था. एंड दे कम्प्लीटेड देयर मास्टर्स ऑल्सो एंड देन दे जॉइंड देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स. So this was about which exam I gave to get the job as a nursing officer. And now currently मेरे को 7-8 months हो गए हैं, 7 months in this job. And और आप लोगों के जो भी questions हैं मैं अपनी upcoming videos में बताने की कोशिश करूँगी. सो अभी इस वीडियो को आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं. तो आपको अब जो जानना है नर्सिंग के बारे में प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको क्या पूछना है, क्या आपकी क्वेरीज हैं. अगर मेरे को पता होगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व देम एंड आंसर टू योर क्वेश्चंस. बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस करे थे कि UK में नर्सेज जाते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, सैलरी कैसे कैसे होती है नर्सिंग ऑफिसर की, एंड स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, PG कोर्सेज के बारे में. सो आई एम थिंकिंग कि मैं हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके उसके बारे में जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करूँगी. सो दिस वीडियो ये बस एक जनरल सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी रिगार्डिंग मी. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं एक टॉपिक लेके आई विल ट्राई टू give my knowledge whatever I have to you guys. So thank you for watching and please subscribe to my channel Srish Scrubs both on YouTube and Instagram if you haven't already.